जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। फटाक से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और जितना भी जीके का प्रश्न मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो पूरा का पूरा प्रश्न अपने कॉपी में लिख लो। अभी लिख लोगे तो सही रहेगा। अब ये नहीं सोचना कि जब इंडियन आर्मी की नई भर्ती आ जाएगी, जब उसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, जब मैं ऑनलाइन करा लूंगा तो उस टाइम में ये सारी चीजें लिखूंगा, उस टाइम से पढ़ना चालू करूंगा तो मेरा पेपर निकल जाएगा। तो ऐसे पेपर नहीं निकलने वाला है मेरे भाई। आप लोग पहले से ही पूरा का पूरा याद करके रख लो। आज के इस वीडियो में विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा और लंबा एवं ऊंचा से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया हूँ। वैसे काफी सारा प्रश्न बनता है लेकिन सब आपके काम का नहीं है, ठीक है ना। और एक बात और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, मैं आप लोग को जितना भी जीके का प्रश्न बताता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन और अग्निवीर WMP या मतलब जैसे जो अग्निवीर टेक्निकल होता है, कलर को होता है, सिर्फ इन्हीं सब जैसे पेपर में पूछा जाएगा मेरे भाई। अभी दिल्ली पुलिस का पेपर चल रहा है, काफी सारे लोग यहाँ से पढ़ाई किए थे ना, तो लोग दिल्ली पुलिस का पेपर देने भी गए थे, तो वो लोग बता रहे थे मतलब जितना भी जैसे क्वेश्चन यहाँ पर वो लोग पढ़े थे ना, इसमें से काफी सारा प्रश्न वहां पर भी पूछा गया था, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और एक भाई थे वो बोल रहे थे वो CRPF का पेपर देने गए थे, तो जीके का कम से कम मतलब काफी सारा 12 क्वेश्चन यहाँ से उनका जैसे मिला था जीके का प्रश्न, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और उन लोग को इसलिए पता चल रहा है ना कि यहाँ से इतना क्वेश्चन मिल गया है क्योंकि वो लोग याद किया है। अगर आप याद करोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से इतना क्वेश्चन मिल रहा है। जब याद नहीं करोगे तो फिर पता नहीं रहेगा, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन प्रश्न पूछ रहा है। तो इसलिए मेरे भाई कुछ भी करना लेकिन याद करते हुए चलना, ठीक है ना। अभी आप लोगों को सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लेना है और एक बार मेरे बातों को ध्यान से सुन लेना है, उसके बाद से याद कर लेना है, ठीक है ना। और सबसे पहला है कि सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का बात किया जा रहा है, भारत का बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। विश्व में सर्वाधिक बोला गया है, ठीक है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। बहुत बार पूछा जा चुका है इंडियन आर्मी के पेपर में, ठीक है ना। चाहे जीडी का पेपर हो, चाहे ट्रेडमैन का पेपर हो, चाहे WMP का पेपर हो, जो जीके का प्रश्न पूछा जाता है ना, तो जीके में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो इसका राइट आंसर अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। अरब प्रायद्वीप इज राइट आंसर। विश्व का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, तो आगे आप लोग विश्व लगा लेना। जैसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप इज राइट आंसर। आप लोग अपने हिसाब से समझ कर लिखना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है कि सबसे छोटा महाद्वीप, मतलब विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक आबादी वाला नगर है, तो सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर कौन सा है, टोक्यो है, जापान, ठीक है ना। टोक्यो इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम आबादी वाला नगर है, सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी इज राइट आंसर। सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है, वेटिकन सिटी है, ठीक है ना। और जितने लोग अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप चैनल ANDC के नाम से है, आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ जाना और टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना। तो अगर जैसे देखो अगर भर्ती आएगी और तब तक हमसे जुड़े रहोगे और जो मैं आप लोग को बताऊंगा वो पूरा लिख कर याद करते रहोगे, तो आप कहीं भी जाकर टेस्ट लगा लेना, कहीं भी जाकर पेपर दे लेना। अगर दिल से मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई, अगर याद कर लोगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका पेपर ना निकले। इंडियन आर्मी का बात मैं कर रहा हूँ। और कहीं भी जाकर टेस्ट लगा लेना, आपका अच्छा खासा नंबर आएगा, क्योंकि कोई इस तरह से नहीं बताता है। एप्लीकेशन पर बताया जाता है चैप्टर वाइज, लेकिन मैं आप लोग को यूट्यूब पर ही बताता हूँ मेरे भाई। तो इसलिए आप लोग सीरियस होकर पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि एक एक टॉपिक खोज कर उसका PDF बनाना, फिर मतलब रोज आप लोग ये नहीं सोचना ना कि इस चैनल से मुझे अर्निंग होता है, मुझे जैसे पैसा मिलता है बहुत ज्यादा। मेरे भाई $1 भी नहीं मिलता है, मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे ना तो वो सारी चीजें मैं लाइव दिखा दूंगा। $1 भी नहीं होता है एक दिन का, मतलब जैसे 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे ऐसे करके होता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि मतलब बहुत ज्यादा इस चैनल से मैं पैसा कमाता हूँ तब जाकर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। बस आप लोगों का प्यार देकर जितना लोगों का सिलेक्शन होता है हमारे पास अपना फोटो भेजते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि मतलब आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, आपसे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मतलब वो सारी चीजें देखकर ये सारी चीजें आप लोगों
को बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे पीडीएफ बनाता हूँ और टॉपिक वाइज प्रश्न खोजता हूँ और मतलब अपना भी पढ़ाई हो जाता है। तो इसलिए मेरे भाई बस आप लोगों के प्यार से ये सब करता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि देखो हमारा अर्निंग होता है नीलेश ब्लॉग चैनल से और जितना वहाँ पर होता है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, लेकिन यहाँ से अर्निंग वर्निंग नहीं होता है, ठीक है ना। लाइव किसी दिन दिखा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, अगर बातों पर भरोसा होगा तो ठीक है, नहीं तो बोलोगे तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो इसलिए आप लोग मतलब लिखते जाना, ठीक है ना। आप लोग मतलब लिखोगे तो आप ही के लिए सही रहेगा, याद करोगे तो आप ही के लिए सही रहेगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। और विश्व का बात किया जा रहा है, विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। और विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि में तो लंदन है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन है। आपका नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, ठीक है ना। इसका एक होता है ट्रिक होता है, रूस चीन अब आया भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां नंबर पर आता है और रूस पहला नंबर पर, और जैसे रू को से कनाडा आ जाएगा तो कनाडा दूसरा नंबर पर, ठीक है ना, और चीन तीसरा नंबर पर। तो वो एक ट्रिक होता है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा देश है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, ठीक है ना। प्रश्न है विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है। तो विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकुर वाट का मंदिर है, ठीक है ना। अंकुर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में पड़ता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक बुद्धिमान पशु। तो विश्व का सर्वाधिक सबसे ज्यादा बुद्धिमान पशु कौन सा है, तो चिंपांजी है, चिंपांजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो खालिद हवाई अड्डा है, खालिद हवाई अड्डा इज राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा है। आपका नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा बंदरगाह है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, ठीक है ना। न्यूयॉर्क जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा घंटाघर, मतलब विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है, तो द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को है, ठीक है ना, जो रूस में पड़ता है। द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को जो रूस में पड़ता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा का स्थान है, सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान कौन सा है, मानसीराम मेघालय जो भारत में पड़ता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे लंबी दीवार है, तो विश्व का सबसे लंबी दीवार कौन सा है, तो चीन का दीवार है, ठीक है ना। विश्व का सबसे लंबी दीवार चीन का दीवार है। विश्व का सबसे लंबी दीवार चीन का दीवार है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा महल है, तो विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है, वेटिकन सिटी पैलेस इटली में पड़ता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा गिरजाघर, तो सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है, तो वेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है कि सबसे ऊंची मीनार है, तो विश्व का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, कुतुब मीनार है जो भारत में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे ऊंची मस्जिद, तो सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद है, ठीक है ना। सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी मस्जिद, तो विश्व का सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अल हराम है, ठीक है ना। मस्जिद अल हराम इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है और इसका राइट आंसर गोबी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान यहाँ पर पूछा जा रहा है और यहाँ पर बोला गया था कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, ठीक है ना, जो अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है, ठीक है ना, जो न्यूयॉर्क में पड़ता है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है जो न्यूयॉर्क में पड़ता है।
नेक्स्ट है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है, तो ये गोरखपुर है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और शायद ये बदला भी गया है, तो इसको आप लोग सर्च मार के देख लेना, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म। नेक्स्ट है कि सबसे ऊंचा बांध, तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध न्यू रेक है, ठीक है ना, 304 मीटर, जो तजाकिस्तान में पड़ता है। आपका नेक्स्ट है कि सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया था, तो पामीर हो जाएगा, तिब्बत का पठार हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे लंबी पर्वतमाला, तो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है, एंडीज है, जो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट है कि सबसे ऊंची पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है, जो एशिया में पड़ता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में पड़ता है, ठीक है ना। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा डेल्टा, तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, ठीक है ना, सुंदरवन भारत में पड़ता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है ना, नील नदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी चौड़ी व भाव की दृष्टि से पूछा गया है, तो अमेजन हो जाएगा, अमेजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा सागर है, तो दक्षिण चीन सागर हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन का सागर हो जाएगा। अभी आप लोगों के पूरा का पूरा प्रश्न समाप्त हो चुका है। अभी ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन जब प्ले स्टोर पर एनडीसी एप्लीकेशन आ जाएगा तब, ठीक है ना। अभी आप लोग अपने कॉपी में लिखते रहो। और देखो यार, जैसे मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ ना, सुबह में क्लास करता, अभी तो सिर्फ रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, तो पता है क्या होता है, मैं आप लोगों को ये जो जीके का क्लास बताता हूँ, जैसे वन लाइनर बता देता हूँ, तो बस वैसे मैं आप लोगों को इकट्ठा करके बता देता हूँ। लेकिन जिस दिन से बढ़िया से आप लोगों को समझाने लगूंगा, जिस टॉपिक में मतलब आराम से जैसे पढ़ाऊंगा, जब सामने आकर आप लोगों का ना, तो उस दिन से आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। आप लोग ये नहीं सोचना कि इसी तरह से मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, इस तरह से नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। अभी तो रीजनिंग में पढ़ रहा हूँ, रीजनिंग भी मतलब अपना धीरे धीरे पूरा बढ़िया से आ रहा है। देखो यार, कुछ भी जब पढ़ेंगे, जब करेंगे तभी कुछ होगा, अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं कुछ करेंगे तो नहीं कुछ होगा। तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करना। अभी तो वैसे बस टाइप करवा देता हूँ रौनक से, रौनक टाइप करके हमारे पास भेज देता है, तो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को विस्तार से समझा के बताऊंगा, और जो भी बताऊंगा आपके दिमाग में बैठा दूंगा, ठीक है ना। अभी भी आपके दिमाग में मतलब बैठते होंगे, जब पूरा जैसे अपने हिसाब से जब क्वेश्चन कराता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो प्रश्न आपको आते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग के कमेंट से लगता है। तो आप लोग किसी बात को लेकर परेशान नहीं होना, ठीक है ना। तैयारी करते रहो, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो देखते हैं नतीजा अच्छा ही निकलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।